हमने आपको इतने सारे नाम बता दिए हैं, तो अब आप सर्च भी कर सकते हैं और इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जिंजर होटल, सेक्टर 133। वी वर शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। खुद से मटेरियल सर्च करना शुरू किया तो हमें पता चला कि कहाँ पर अच्छा मटेरियल मिल सकता है। तो हमें भी लगा कि अगर इस प्राइस में हमारी कॉटेजेस बन जाएंगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम है, बहुत ही सुहाना है, लेकिन ये सुहाना जितना लगता है उतना ही डरावना भी हो जाता है कई बार। जैसा कि आपने अभी सुना ही होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण क्लाउड बस्ट हुआ और उत्तरकाशी में धराली के आगे उत्तराखंड में जो पूरी तबाही हुई है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। पूरा गाँव पता ही नहीं चला कहाँ है। ऐसे समय में हमें पहाड़ों में बहुत ज़्यादा अंदर तक जाने के लिए अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट यात्रा भी इस समय चारधाम की जो यात्रा है वो बहुत ही धीमी हो जाती है और हम हमेशा मना करते हैं, जो लोग जाने के लिए कहते भी हैं। 15 सितंबर से वैसे ही अब यात्रा दोबारा से एक बार तेज़ होती है, तो वो समय सही होता है, उस समय बारिश धीमी हो जाती है। इसीलिए हम भी पहाड़ों पर जाना अभी अवॉइड कर रहे हैं। आज हम ये वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम अर्कजा तक तो आ ही सकते थे और वैसे भी क्योंकि काम भी है तो आना ही पड़ता है। इसीलिए आज का ये वीडियो हम यहीं से बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर मौसम जैसा कि हो रहा है, देखिए सामने बादलों से पूरा ढका हुआ है। अभी यमुना जी ढक गई हैं बादलों के बीच। अभी हम ये 2nd नंबर कॉटेज के सामने खड़े हैं, उसकी बालकनी में, और यहाँ पर हमने अभी स्टार्ट कर दिया है एक मॉक रूम रेडी करने के लिए, जिसमें अभी बेडिंग हो गई है, कर्टन्स लग गए हैं, टीवी लगा दिया है, सोफ़ा आ गया है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। वॉशरूम ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ डीप क्लीनिंग बाकी है, अभी वो सबसे एंड में करेंगे। मिनी फ्रिज हमने दिया है, उसके ऊपर ही यहाँ पर अभी केटल ट्रे आ जाएगी पूरी टी सप्लाई के लिए। यहाँ पर हमने बहुत ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि हम हमेशा हर जगह ढूंढते हैं छोटे छोटे प्लांट्स हर जगह होने चाहिए, तो हम ये भी प्लेस कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सिटिंग एरिया है। ये वो वाला कॉटेज है जिसमें हमने ऊपर एक स्पेस बनाया हुआ है, एटिक रूम, तो वहाँ पर भी अभी हमने मैट्रेस डाल दिया है। मैंने बेडिंग अभी पूरी नहीं की है क्योंकि मुझे लगा जब बच्चे आ जाएंगे तब उनके लिए बेडिंग रेडी करेंगे। बहुत ही कंफर्टेबल सीढ़ियाँ हमने रखी हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आपको लग रहा होगा कि कोई बच्चा गिर भी सकता है। उसके लिए वुडन रेलिंग्स ऑलरेडी रेडी हो गई हैं, यहाँ पर भी लगेंगी, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही है और काम हमारा बिल्कुल बंद हो चुका है। अभी जैसी बारिश रुकेगी हमें बहुत स्पीड से काम करना है, क्योंकि आप लोगों को ये बताना है 1 दिसंबर से हम इसकी बुकिंग्स ओपन कर रहे हैं। तो ये वो ख़ास जगह है जो हमें बहुत पसंद आती है, क्योंकि यहाँ से बैठकर बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलता है। हमने हाइट का बहुत ध्यान रखा है यहाँ पर, क्योंकि जनरली ऐसे झुक के चलना पड़ता है एटिक में, लेकिन ये पूरा हमने फुल लेंथ इसको दी है ताकि अगर कोई बड़े लोग भी यहाँ पर आकर रहें तो उनको इनकन्वीनियंस ना हो। ये स्पेशली जो स्पेस हमने बेड के साथ ही जॉइन करके रखा है, ये इसीलिए क्योंकि हमें पता था यहाँ पर जो आएंगे उनकी नज़र बाहर से हटेगी नहीं, तो यहाँ आराम से बैठकर वो बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। आज ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम यहाँ पर आफ्टर लंच आए हैं, और जनरली हम लोग सुबह आते थे, दोपहर तक निकल जाते थे, लेकिन क्योंकि ये रूम अब इतना हो गया है कि हम यहाँ रह सकते हैं, तो हमें लगा कि सबसे पहले ये चेक एंड फील हमें ही करना चाहिए। क्या क्या कमियाँ हैं हमें, क्योंकि कमियों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस अभी रखना है, ताकि जब आप आएँ तो आपको हर चीज़ परफेक्ट मिले। फिर भी थोड़ी बहुत कमियाँ हो जाती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें इसीलिए शायद क्योंकि हम इस बैकग्राउंड से हैं। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है ये हमें बहुत अच्छे से पता है, और हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ आएँ उनका जो एक्सपीरियंस हो वो मेमोरेबल हो। हम अभी रिसेंटली नोएडा गए थे, मैंने कुछ पोस्ट भी डाली थी, लोगों को पता है। वहाँ पर इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो था ग्रेटर नोएडा में, तो हमें दिल्ली में भी हमें लगा कि कुछ काम करके उसके बाद हम रात को नोएडा में के आसपास ही एक रूम बुक कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे चले जाएंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन पहले से फिक्स नहीं थी कि कहाँ हमें दिल्ली में रुकना पड़ेगा या नोएडा में, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा पहले बुकिंग नहीं की। लेकिन फिर भी सेम जिस दिन हमें जाना था उस दिन हमने आफ्टरनून में ही प्री बुकिंग, क्योंकि हम हमेशा प्री बुकिंग ही करके जाते हैं,
तो हमने MMT से बुक किया, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में इतने साल काम किया है, पता है कि MMT पर जब गेस्ट पे कर देता है तो वो बुकिंग 100% कंफर्म होती है। उसमें भी मैंने नॉन रिफंडेबल बुकिंग वाली बुक की थी, ताकि कोई भी चांस ना रहे कैंसिलेशन का। Booking.com से इसीलिए बुक नहीं किया क्योंकि वहाँ पर प्री पेमेंट नहीं होती है, तो कई बार होटल्स मना कर देते हैं कि हम ऑनर नहीं करेंगे इस बुकिंग को। बट उन्होंने हमारी MMT वाली बुकिंग के साथ भी वही किया। हम पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गए थे बिकॉज़ ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे हमें काम करने थे। तो हम पहुँचते पहुँचते वहाँ पर 10:30 पे हमारे पास होटल से कॉल आया कि आप कितने बजे पहुँच रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि हम ऑन द वे हैं, हाफ एन आवर में हम लोग पहुँच जाएंगे। हमें 45 मिनट्स लगे वहाँ पहुँचने में, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमें बताया गया कि आपका रूम अवेलेबल नहीं है। मतलब वी वर शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने उनको वाउचर दिखाया, हमारे पास कंफर्मेशन वाउचर है, हमने बुकिंग की है, होटल से हमें कॉल भी आया है ये पूछने के लिए कि हम कितने बजे पहुँच रहे हैं। और अब हम जब पहुँच गए हैं तो 11:30 बजे आप हमें ये बोल रहे हो कि आपके पास रूम अवेलेबल नहीं है। तो सोचिए रात को हम इतनी लेट कहाँ पर जाते। ऐसे अनप्रोफेशनल बिहेवियर हम फिर भी ये जो नॉन ब्रांडेड होटल्स होते हैं उनसे हम एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन हमने इसीलिए ब्रांडेड होटल बुक किया, जिंजर होटल सेक्टर 133, क्योंकि जो दूसरा था नोएडा में वो अवेलेबल नहीं था। इसमें ऑनलाइन रूम अवेलेबल था। मैंने होटल में कॉल करके पहले कंफर्म किया कि रूम अवेलेबल है। उन्होंने कहा हाँ जी अवेलेबल है, क्योंकि वो प्राइस ज़्यादा बता रहे थे, लगभग 6,000 के आसपास उन्होंने बताया। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ऑनलाइन थोड़ा कम रेट में मिल रहा है, समवेयर अराउंड 50-200 में मुझे मिला, लेकिन तो उन्होंने कहा आप बुक कर लीजिए। तो मैंने बुक करके, मेरे पास कंफर्मेशन वाउचर आ गया, सब कुछ कंफर्म था। और लास्ट मिनट पे जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि आपका रूम अवेलेबल नहीं है। हमने उन्हें कहा कि आप कहीं और अवेलेबल करा दीजिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर सारे होटल्स बुक थे, इसीलिए शायद उन्हें ज़्यादा पैसे दिए किसी ने और वो रूम बुक हो गया। ये बातें अब मुझे बाद में पता चल रही हैं। जो लोग वहाँ एक्सपो में थे उन्होंने बताया कि जो 2,000 के रूम थे वो 5,000, 8,000 तक बिके, और जो 5,000 वाले थे वो तो 10-12 हज़ार से कम थे ही नहीं। शायद इसीलिए ये सब हुआ, और हमारे साथ सच में वो एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था। नेशनल ज्योग्राफी पे हम लोग बहुत टाइम से सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें दुबई एयरपोर्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से ब्रीफ किया है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई हैं। और सच में अगर हमें सीखना है कि हॉस्पिटैलिटी क्या होती है तो हमें वो प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए। इनफैक्ट सभी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि वो अपने कस्टमर को इस तरह से कि पैसेंजर की फ़्लाइट छूटे नहीं, वो कहीं फंसे हुए हैं तो उनसे किसी भी तरह से कनेक्ट किया जाए। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, वो कहाँ से कहाँ वो किस तरह से मैनेज करते हैं ना, वो देखने वाली चीज़ है। और सीरियसली वो पूरे एफर्ट्स करते हैं कि किसी भी पैसेंजर को कोई भी असुविधा ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अर्कजा में हम ये चीज़ फ़ील कराएं गेस्ट को, और जब आप यहाँ आएँ, नेचर को तो आप फील करें ही, लेकिन यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी होगी, मैं खुद यहाँ पर इवन वीकेंड्स पे तो मुझे रहना ही है, लेकिन वीकडेज़ में भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जब भी ऐसा होगा कि यहाँ पर हाउसफुल है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन ना क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ पर अब तो एक्सपीरियंस काम आना ही चाहिए ना। इतने साल हमने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बिताए हैं। देखिए हमारी टीम में ये दोनों भी शामिल हैं, इनका नाम नहीं पता मुझे, पूछूंगी अभी, लेकिन बहुत मेहनती हैं ये सारा जो सामान ढोकर लाते हैं ये, और साथ में हमारे कुछ लोग हमने नेपाल से बुलाए हैं। सीरियसली इतने मेहनती लोग मैंने पहली बार देखे हैं। तो देखिए वैसे तो हमारे इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारे बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस भी रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। हम उनके नाम भी बताना चाहेंगे। इनफैक्ट जो देहरादून या उसके आसपास इस तरह के कोई भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाना चाहें तो उनके लिए एक कन्वीनियंस हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि अगर आपको मटेरियल लेना है तो कौन सा मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा और कहाँ से अच्छे रेट्स पर मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको ख़राब एक्सपीरियंस बताती हूँ, ताकि जब अच्छे एक्सपीरियंसेस आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमने जब ये प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा था तो यहाँ पर ऑफ कोर्स जब हम आए थे तो हमें भी लग रहा था कि सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँचाना बहुत मुश्किल होगा। तो हम यूट्यूब पर भी जैसे कि बात करते ही थे, तो एक पर्सन थे जिन्होंने हमें खुद से कांटेक्ट किया। सिद्धबली कंस्ट्रक्शन उनकी कंपनी का नाम है, और नवीन भट्ट उस पर्सन का नाम है जो हमारे साथ यहाँ विज़िट करने आए। उन्होंने हमें बड़े बड़े सपने दिखाए कि मैडम सब हो जाएगा, सर सब हो जाएगा, हम सब कर देंगे।
और आप हमें पूरा विद मटेरियल अगर आप देंगे तो उन्होंने बड़ी अच्छी कोटेशन बनाकर दी जो हमें कहीं से नहीं मिली थी, बहुत ही रीज़नेबल। तो हमें भी लगा कि अगर इस प्राइस में हमारी कॉटेजेस बन जाएंगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये लगाइए कि जब हम विद मटेरियल देते हैं तो वो एक ऐसा ट्रैप बनाते हैं कि हमें सामान मंगवाना है तो हम एक साथ मंगवाएंगे तो हमको रीज़नेबल पड़ेगा। ऐसी कहानियाँ आपने भी सुनी होंगी अगर आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं तो हमने कहा जी ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम करते हैं। तो उन्होंने पेमेंट डलवाना अपने अकाउंट में शुरू किया। जब हमने उनके अकाउंट में लगभग हमारी 12 लाख की पेमेंट जा चुकी थी, काम बहुत ही मिनिमम पे शुरू हुआ था, 10% भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर सामान कुछ आना शुरू हुआ, हमें लगा कि चलो काम हो जाएगा। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने और पैसे मांगना शुरू किया तो हमने कहा कि अभी तो हम ऑलरेडी आपको बहुत दे चुके हैं, तो आप एटलीस्ट कुछ तो काम करके दिखाइए। एक हट हम जो शुरू करना चाहते हैं उसका 50% नहीं तो 25% तो बनाइए। पिलर्स लग गए थे और लगभग अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो 7 से 8 लाख का मैक्सिमम काम हुआ था विद मटेरियल। अगर हम उनकी लेबर भी लगाए तो हमें सही 4 से 5 लाख का वो चूना लगा के गया। हमने जब उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी तो जो उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे उसमें से एक प्रोजेक्ट हमारे जो हमने आपको दिखाया अपने यूट्यूब में, प्रकृति अनवाइंड चक्राता में, उनका प्रोजेक्ट भी उन्होंने ही किया था। लेकिन हमें थोड़ा सा लेट याद आया कि हम पूछ लें। जब तक हम उन्हें पूछने वाले थे तब तक हम 5 लाख रुपए ऑलरेडी उनके अकाउंट में डाल चुके थे। लेकिन हमें वहाँ से भी सेम फीडबैक मिला कि मैडम ये काम छोड़कर भाग जाते हैं और इनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग नहीं रही, हमारा प्रोजेक्ट किसी और ने ही कंप्लीट किया है। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो हमें लगा, हमने ये एग्जैक्ट बात उनके सामने बोली कि हमें ऐसा फीडबैक आपका मिला है। तो होता ही है, चिकनी चुपड़ी बातें सब करते ही हैं कि अरे नहीं मैडम आपको नहीं पता, वहाँ तो ये प्रॉब्लम है, वहाँ तो हम कहते थे सामान मंगवाओ, वो सामान ही नहीं मंगवाते थे, तो हम कैसे काम पूरा करते। तो हमें लगा कि शायद हो सकता है मैन टू मैन होता है, चलो हम अच्छा करके देखते हैं इनके साथ। लेकिन वो अच्छाई नहीं रही, हमारे साथ भी उन्होंने वही किया। तो आगे प्लीज़ ध्यान रखें, ऐसे लोगों से बचें। हम नाम लेकर इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो फ्रॉड या जो घाटा हमने खाया वो आपके साथ भी हो। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं, हमने पेमेंट्स ऑनलाइन की हैं, उनके अकाउंट में की हैं। तो हम ऐसा तो है नहीं कि चुपचाप बैठेंगे, लेकिन हम अभी बिजी हैं, थोड़ा अपना प्रोजेक्ट पहले शुरू करें, उसके बाद हम लीगल एक्शन तो उनके अगेंस्ट लेंगे ही। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक गया लेकिन जो दूसरे आए वो सच में वो टीम और कॉन्ट्रैक्टर, मोहम्मद नईम उनका नाम है। सीरियसली ऐसे पर्सन भी मैंने नहीं देखे कि हम उनको कुछ भी बोलते हैं करने के लिए वो कभी ना नहीं कहते हैं। इतना पॉजिटिव पर्सन अगर आपके साथ हो तो आपका काम अच्छा होता ही है। इनफैक्ट उनकी पूरी टीम, नईम भाई के साथ सीरियसली काम करके मज़ा आ रहा है क्योंकि उनको वो एक प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर दिखता है हमें। हम किसी भी काम के लिए बोलते हैं वो कभी ना नहीं कहते हैं। इवन खुद अपने आइडियाज़ हमें देते हैं कि हम अगर इसे इस तरह से करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स भी हमने देखे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो हमने इस बार उनके साथ पूरा विद मटेरियल नहीं, हमने उन्हें प्रोजेक्ट दिया था। हमने सामान हम खुद से लेकर आए और हमने उन्हें लेबर रेट पर रखा। उनकी जो पूरी टीम है बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रोफेशनल है। लेकिन देखो इसमें भी होता है ना, ये भी अच्छा रहा क्योंकि जब हमने खुद से मटेरियल सर्च करना शुरू किया तो हमें पता चला कि कहाँ पर अच्छा मटेरियल मिल सकता है। उसमें हम कृष्णा एंटरप्राइजेज़ है देहरादून, बल्लूपुर चौक पर ही उनकी बहुत बड़ी शॉप है, बहुत बड़ा काम है। लोहे का सारा सामान हमारा वहीं से आया है। इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बोर्ड हैं, उनके पास बहुत सारे आइटम्स हैं, मुझे काफ़ी सारे तो याद भी नहीं। इनफैक्ट जो सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगी हमारी रूफ़, वो रूफ़ स्टोन कोटेड उनके यहाँ से ही सप्लाई हुई है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी शेल एंटरप्राइजेज़, वो भी उनके यहाँ से भी काफ़ी सामान हमारा आया, टाइल्स का और बोर्ड वगैरह। उनके पास प्लैंक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ भी जब आप विज़िट करेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। संगम ट्रेडर्स का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, जैगवार के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं देहरादून में ही। और एक पर्सनल, देखो डिस्ट्रीब्यूटर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं इन सभी के साथ हमारे बहुत अच्छे हैं। हम फ़ोन पे जो चीज़ें उन्हें डिक्टेट करते हैं, जो अपनी डिमांड्स बताते हैं, हमारे पास फ़ोन पे ही सारे काम हो जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, कुछ चीज़ें देखनी है तभी हम जाते हैं, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हमारे फ़ोन पे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ये एक रिलेशंस बनाने वाली बात भी होती है। हमने आपको इतने सारे नाम बता दिए हैं तो अब आप सर्च भी कर सकते हैं और इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।
यहाँ पर हमारे पास जो लोकल सपोर्ट हमें मिली, सच में पूरा गांव बहुत अच्छा है, गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है हमने काफ़ी जानकारी आपको दे दी है। आने वाले वीडियोस में भी हम इस तरह की जानकारियाँ आपको देते ही रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं लेट हो रही हूँ क्योंकि मुझे अभी चाय पीनी है शाम की, खुद बनाकर, और सबको पिलानी भी है। और आज हम सब मिलकर यहाँ पर डिनर भी बनाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत मज़ा आया रात को खाना बनाने में भी और खाने में भी। यहाँ का खाना कैसा भी बनाओ आप, अगर आप अनट्रेंड भी हो ना, वो स्वाद बनता है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही मीठा है। स्रोत का पानी आता है और मतलब मुझे लगता है कि मिनरल वाटर से ज़्यादा मिनरल्स उसके अंदर हैं। तो वो पीकर, और डाइजेशन इतना अच्छा होता है उसे पीने के बाद, मज़ा आ गया। हमने रात को डिनर अर्ली कर लिया था और हम 10 बजे लगभग सो गए थे क्योंकि थके भी हुए थे और अभी ज़्यादा कुछ करने को था नहीं हमारे पास यहाँ। लेकिन सुबह हम फिर अर्ली मॉर्निंग उठ गए क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स आपको उठाती है। इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स हैं यहाँ पर और अभी भी हमें आवाज़ें आ रही हैं। साथ में मुझे कुछ यहाँ पर बकरियाँ भी दिख रही हैं क्योंकि यहाँ माउंटेन्स पर आपको ऐसी चीज़ें दिखती रहती हैं। चारों तरफ ग्रीनरी है और सामने तो माँ यमुना के हमें दर्शन होते ही हैं। अगर ओवरऑल सीनरी की बात करेंगे तो बहुत ही सुंदर है। बाकी तो जब आप आएंगे तो आप हमें बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस। तो चलिए, इस वीडियो में इतनी जानकारी काफ़ी है। हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। कुछ आपके माइंड में हैं, आपके क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। और इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, OT Expert। ईमेल कर सकते हैं otexpertsindia@gmail.com, और हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT Expert।